नमस्कार। प्रणाम इंडिया न्याय की बात में आपका स्वागत। बिहार में बवाल बा, पिक्चर अभी बाकी बा। बिहार में पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सारे लोग ऊब भी गए हैं कि ये रोज रोज नीतीश का था, रोज रोज नीतीश के इधर उधर जाने की बात, राजनीतिक अस्थिरता की बात, वहां से दिल्ली सरकार के अस्थिर होने की चर्चा, राजनीति, तमाम बातें, ये रोज रोज का किस्सा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये जो प्रश्न आता है ना, इसी प्रश्न से आपको उत्तर का भी पता चल जाता है। देखिए, हम जैसे पत्रकार बंधु, राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग बातें कर सकते हैं या कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं कि हमने कहा था तो उसको प्रूव करने के लिए रोज उसी बात पर डटे रहे कि हमने कहा था वो सच होकर रहेगा। ये जिद भी होती है, गलती कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शंस अभी कौन दे रहा है? रिएक्शंस किसमें ज्यादा है? आप देखेंगे नीतीश कुमार लगातार 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि हम अब जहां हैं वहीं रहेंगे, गलती हो गई सो हो गई, अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये लगातार बोल रहे हैं। अरे का गरज बा नीतीश बाबू? रिपीटेडली एक के बतवा के कहे कहे जा रहे हैं। तो सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं है। आज ललन सिंह ने एक बात कह दी और उसकी बहुत प्रतिक्रिया हुई। मैं बात को थोड़ा आगे ले जाने के लिए ललन सिंह की बात को जरूर बताना चाहूंगा कि वो बात क्या है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। बड़ी मजेदार है, इंटरेस्ट को आप लोग नहीं जानते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक जीव जंतु है। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उनका न छोर है न ठिकाना है। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनका मस्खरा करना, मजाकिया लहजे में देश की समस्याओं को, गंभीरता को, राजनीतिक स्थिति को मजाकिया लहजे में उड़ाना, ये उनके हल्केपन का प्रमाण है। और ये आज से नहीं, 2090 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तब से आज तक यही काम वो करते रहे, वो मस्खरा करते हैं। ये ललन सिंह है। आप जानते हैं कि ललन सिंह कौन है बिहार में? ललन सिंह के लालू प्रसाद के परिवार से भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के महागठबंधन में लौटे थे तो बहुत बड़ी भूमिका ललन सिंह की थी और आरजेडी में लाने के लिए एक फोर्स के रूप में ये सेतु का काम करते थे। लेकिन अब ललन सिंह ने पाला बदल लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के, आप अगर एमपी बोल दे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा उनका ओरिएंटेशन ही बीजेपी के हिसाब से हो गया है। और वो जो जेडीयू की ऑफिशियल लाइन है उसके भी अगेंस्ट में बोलते रहते हैं। अभी उनका बयान मेरे पास अभी नहीं है, मैं दिखाता। आज ही उन्होंने कहा है कि बिहार में तो मुसलमान जेडीयू को वोट ही नहीं देता है, ये झूठ मूठ का लोग बना के रखे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी सवाल के जवाब में। अब ये माइंडसेट क्या है? हम सब जानते हैं कि बिहार में मुसलमान जेडीयू को बहुत ज्यादा वोट देता है और इवन लोकसभा चुनाव में जो 12 सीटें नीतीश कुमार ने जीती है उसमें मुसलमानों के वोट का योगदान है, लेकिन उसको वो नकार रहे हैं। मैं इतनी बात ललन सिंह पर क्यों कर रहा हूं? ललन सिंह कोई विषय नहीं है, ललन सिंह मोहरा है। ललन सिंह जो बोल रहे हैं और जिनके लिए बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। ललन सिंह लालू प्रसाद के लिए बहुत ही खराब शब्द बोल रहे हैं, लालू प्रसाद को जीव जंतु बोल रहे हैं।
लालू जी जीव जंतु हो गए। भाई आपकी राजनीतिक दोस्ती खत्म हो गई तो व्यक्तिगत स्तर पर आप उनको जानवर कहेंगे, जीव जंतु कहेंगे। इसकी भी बहुत प्रतिक्रिया बिहार में हो रही है और तेजस्वी प्रसाद ने भी इस पर रिएक्ट किया है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं ये सिम्टम्स क्या है। मैं बयान पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, ये बयान सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी था कि एटीट्यूड क्या है, तरीका क्या है, बात कहां हो रही है, कैसे हो रही है, इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि अमित शाह का दौरा लगा हुआ था बिहार जाने का, वो कैंसिल हो गया। अमित शाह बिहार नहीं गए। अमित शाह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं बिहार की राजनीति के को ध्यान में रखते हुए। महत्वपूर्ण पहलू इसलिए हैं कि नीतीश कुमार का जो भावी राजनीति है वो अमित शाह के बयानों से जुड़ी हुई है। वो दो बयान, दो बहुत चर्चित बयान, एक बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना फैशन है, इतनी बार अंबेडकर अंबेडकर कहते तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता, और दूसरा बयान कि विधानसभा चुनाव के बाद विधायकों की संसदीय दल की बैठक में तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इन दोनों बातों का सीधा संबंध नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार के लिए एक बयान डराने वाला है, दूसरा बयान इस डर से राजनीतिक रास्ता बताने वाला है। बात समझ रहे? मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये बयान नीतीश कुमार को डराने वाला है। और अंबेडकर जी का अपमान नीतीश कुमार के लिए रास्ता है कि वो आराम से इस नाम पर गठबंधन छोड़कर जा सकते हैं। अब इसके बाद जो इतनी चर्चाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार की राजनीति का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो अचानक एक खेमा छोड़कर दूसरे खेमा जाने का नहीं होता है। घटनाएं बहुत जल्दी घटती हैं 24 घंटे के भीतर, लेकिन उस अंतिम रूप में जो 24 घंटे में घटनाएं घटती हैं शिफ्टिंग की, और उससे पहले एक दौर चलता है जब नीतीश कुमार या तो खूब चुप रहते हैं या तो खूब सफाई पर सफाई देते हैं। तो नीतीश कुमार जब कुछ एक्शन में आते हैं तो वो दिखने लगता है। अभी नीतीश कुमार लगातार सफाई दे रहे हैं, तो क्यों सफाई दे रहे हैं, क्या सफाई दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे भाई, हम एनडीए में थे, 1-2 बार गलती हो गई, छोड़ के चले गए, अब हम नहीं जाएंगे। अब ये बात बार बार दोहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं कि भाई ललन सिंह लालू प्रसाद को इतना तेवर दिखा करके क्यों बात कर रहे हैं, अपमानित करने की क्यों बात कर रहे हैं। इसका कारण है कि जो अंदर खाने की केमिस्ट्री बनी है, जैसी पहले भी बनी थी लालू और नीतीश के बीच, जो मुलाकात हुई, तेजस्वी को जिस तरीके से आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से तेजस्वी मिले, ये सारी जो घटनाएं हुई हैं ये पर्दे के पीछे घट रही घटनाओं का प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार शिफ्ट कर लें, आरजेडी में के साथ गठबंधन में चले जाएं। इसको लेकर के बीजेपी बेचैन है, अमित शाह बेचैन है, और बीजेपी और अमित शाह की बेचैनी दो आदमी में साफ साफ दिख रही है, एक ललन सिंह और दूसरे संजय झा। ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो जेडीयू में रह करके भी बीजेपी के हो चुके हैं।
अब नीतीश कुमार को अगर आरजेडी और इधर आगे की राजनीति देखनी है तो इन दोनों से पल्ला भी छुड़ाना होगा। ये दोनों जेडीयू के सांसदों को तोड़ेंगे भी, तोड़ सकते भी हैं, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी थैली है। बीते दिनों संजय राउत ने कहा था ना कि 10 सांसदों को जेडीयू के तोड़ सकती है। 12 में 10 टूटी जाएंगे तो बचेगा क्या? तोड़ सकते हैं, हम इनकार नहीं करते। बीजेपी में क्षमता है, 2 आदमी तो टूटे हुए दिख ही रहे हैं और ये लोग इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 5 के 5 सांसद और एक राज्यसभा सांसद, इसमें 6 में से 5 तो उड़ा ले गए थे, बीजेपी उड़ा ले गई थी। वो कहानी आपको पता ही है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो हम इस तरीके से, हाँ, राजा जी ध्यान दिला रहे 2090, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात। ललन सिंह जो कह रहे थे कि हम लालू को 2090 से जान रहे हैं, समझिए इनकी मन स्थिति क्या। मैं एक बार फिर से सुनाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा कैसे लालू को जीव जंतु बता रहे हैं और 1990 के बजाय 2090 कह रहे हैं। सुनिए एक बार फिर, सुनाई दे। यादव को आप लोग नहीं जानते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक जीव जंतु है। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उनका न छोर है न ठिकाना है। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनका मस्खरा करना, मजाकिया लहजे में देश की समस्याओं को, गंभीरता को, राजनीतिक स्थिति को मजाकिया लहजे में उड़ाना, ये उनके हल्केपन का प्रमाण है। और ये आज से नहीं, 2090 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तब से आज तक यही काम वो करते रहे, वो मस्खरा करते हैं। देख रहे हैं 2090 में, 2090 से वो मस्करा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ललन सिंह। उससे और भी ध्यान हम दिलाना चाहते थे, हमारे दर्शकों ने पकड़ा उस बात को, बताया। ये जो बिहार की सियासत है, बिहार की सियासत में एक और घटना साथ साथ चल रही है। वहां छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन अब खत्म हो गया। पीके अनशन पर बैठ गए, और प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, अनशन पर बैठ के जेल चले गए, जेल से उनको रिहाई मिल गई। वो इसी बात में खुश हैं कि उन्होंने कोई शर्तें नहीं मानी और हमने लोकतंत्र का जो मूल्य है उसकी रक्षा कर ली। अरे पीके साहब, आपने छात्र आंदोलन को खत्म कर दिया। जो बीपीएससी के छात्र आंदोलन में थे, आपके चक्कर में सब खदेड़ दिए गए। अब कहीं बैठने की जगह नहीं है, अनशन जारी रहेगा जेल में भी, और फलान और ढिमाक करते रहे। सशर्त जमानत आपको मिल भी गई तो क्या हुआ? क्या छात्र आंदोलन को आप आगे बढ़ा पाए? क्या उनकी मांग को पूरा करने की स्थिति में ला पाए? ये बड़ा प्रश्न है। कोई भी कार्य उद्देश्य पूर्ण होता है। आप अनशन कर रहे हैं, हमारी पूरा समर्थन है इस अनशन को। अनशन के प्रति मेरा सम्मान भाव होता है। सब लोग अनशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन राजनीतिक निहितार्थ को भी समझना जरूरी होता है। क्या राजनीतिक मकसद इस अनशन से पूरा हो रहा है, या ये अनशन छात्रों के हितों के खिलाफ जा रहा है? ये भी प्रश्न है सोचने का। कहीं आप सत्ताधारी दल के या उन लोगों का के हाथों का खिलौना तो नहीं बन रहे हैं जो पूरे देश में पेपर लीक कराता है। जो हमने देखा मेडिकल के समय में भी, पूरे देश में, गुजरात में, हरियाणा में, कहां कहां सब जगह अलग अलग रूम में बिठा बिठा करके गलतियां हुई, चोरियां हुई, सीसीटीवी फुटेज उटेज होने के जहां होना चाहिए नहीं मिला। बहुत सारी बातें आई, अनियमितताएं, मैं भी याद नहीं सारी दिलाऊंगा, लेकिन उसको याद कीजिए। कुछ हुआ, किसी का कुछ ढेला भर मतलब असर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये पूरा माफिया है।
इलेक्शन का खर्चा जुटाया जाता है। मैंने एक एक मेडिकल के स्टूडेंट से 35-35 लाख रुपया लेकर के वो हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स को अगर आपने हजारों नहीं तो 700, 800, 600, 500 कोई जो मोटा फिगर है उसको अब 35 लाख से गुना कीजिए, कितनी रकम होती है, खर्चा निकल आता है इलेक्शन का। तो वो उन तत्वों का बीपीएससी में भी रोल रहता है कि कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, कैसे गलत लोगों से को पैसा लेन देन करके पास कराया जाए, ये सारी चीजें रहती है। छात्र इसीलिए बिगड़े हैं, एक एक नंबर के लिए फाइट है। और आप जो है 2 बार में एग्जाम कराएंगे, सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला लगा देंगे, छात्र एक सभी छात्र थोड़े पास कर जाएंगे, पास तो वही जो नंबर ऑफ सीट्स है उतनी ही पास करेंगे, लेकिन सभी छात्र संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि एक मानदंड स्थापित हो, एक एग्जामिनेशन की एक शुचिता स्थापित हो, एग्जाम हो तो सही तरीके से हो। आने वाले समय के लिए भी ये आंदोलन काम करेगा। ये एक पहलू है आंदोलन का जिसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अब बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन की बात हो रही है वो परिवर्तन अवश्यम भावी है, कोई रोक ही नहीं सकता है इस परिवर्तन को, क्योंकि नीतीश कुमार को पता चल चुका है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। विजय सिन्हा ने भी ऐलान कर दिया था, आज डिप्टी सीएम है, कहे कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के सपना को पूरा करना चाहते हैं, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है, कह ही रहे हैं अमित शाह कुल करके, और क्या बाकी रह जाता है। और नीतीश कुमार इस शर्त पर तो कोई गठबंधन में रहते ही नहीं है कि उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री होगा। तो क्या नीतीश कुमार ने अपने आप को बदल लिया है? क्या नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से इसी तरह से खामोशी से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है? अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि नीतीश कुमार को देश का राष्ट्रपति ही बना दिया जाए, तब भी नीतीश कुमार मान लेती कि ले जाओ मुख्यमंत्री का पद, हम राष्ट्रपति बनने चले। लेकिन वहां पर भी नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं बिठा सकते, कोई वादा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि लोग विधानसभा चुनाव के बाद चुने हुए निर्वाचित सदस्य बैठेंगे, संसदीय दल की बैठक होगी, जो जिसको नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो इन स्पष्ट परिस्थितियों के बीच जो बहुत स्पष्ट बात है वो ये है कि नीतीश कुमार एनडीए में रह करके चुनाव लड़ ही नहीं सकते। अब इसके बावजूद अगर उन्होंने 2-3 दिन में कहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम 1-2 बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, लेकिन ये वही नीतीश कुमार हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये वही नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार अपनी बातें समय के हिसाब से बदलते हैं, खुलेआम बदलते हैं, इसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। उसको वो रणनीति मानते हैं कि कब हमने क्या बोला ये रणनीति है, ऐसा मानते हैं वो। और हम ये देखें तो ये निश्चित है कि नीतीश कुमार को ये गरज बार बार क्यों पड़ रही है कि उनको बोलना पड़ रहा है, उनको ये किसको बोल रहे हैं, ये थोड़ा पॉइंट समझिए। नीतीश कुमार किसको बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे? ये दरअसल बीजेपी को बोल रहे हैं। बीजेपी को बोल रहे हैं कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें हमको मजबूरी में कोई स्टैंड लेना पड़ा तो हम नहीं जानते, बाकी हम जाना नहीं चाहते हैं। अब ये मजबूरी में स्टैंड का क्या मतलब है? जब नीतीश कुमार छोड़ेंगे एनडीए तो वो कहेंगे हमने तो बहुत वक्त दिया उनको, लेकिन वो तो अड़े हुए थे, मुख्यमंत्री ही नहीं तय करना चाहते थे किसके चेहरे पर चुनाव होगा, तो हम क्या करते? आप ध्यान दीजिएगा, यही बातें कही जाएंगी
तब जब वो गठबंधन छोड़ेंगे। और अभी वो वक्त दे रहे हैं। नीतीश कुमार का ये स्टाइल होता है वक्त देने का। आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन छोड़ा था नीतीश कुमार ने, तो उन्होंने यही कहा था, हमने तो बहुत समय दिया, जो हो रहा था आपको पता ही है। और क्या हो रहा था कि गठबंधन का नेता कौन है, नेता कौन है, तय ही नहीं हो पा रहा था। ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, बैठे हुए थे, तो हम क्या करते। ठीक वही ग्राउंड बन रहा है। और जो बात बोल रहे हैं जो लोग, ललन सिंह बोल रहे हैं, ललन सिंह की बोलने का क्या मकसद है? मकसद है कि आरजेडी इतना उबाल खा जाए। तेजस्वी यादव खा जाते हैं उबाल, वो युवा नेता हैं। लालू प्रसाद जी उबाल खाने वालों में से नहीं है। वो जानते हैं कि ललनवा का औकात क्या है, ये ललनवा क्या कर लेगा। ये उनके शब्द हैं, वो तो बोलते रहे। आपको याद होगा राबड़ी देवी जी ने भी कुछ ललन सिंह को लेकर कहा था। ललन सिंह और नीतीश कुमार को लेकर, दोनों एक दूसरे के साढ़ू हैं टाइप से, गाली होती है, उन्होंने गाली दी थी। तो राबड़ी देवी ने दी थी, बाद में भाभी हैं बोल दी तो बोल दी, बोल के बात को कवर अप किया गया था। तो ललन सिंह क्या है, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? एक सांसद से बेसी उनकी कोई हैसियत है नहीं। मीडिएटर हो सकते हैं, दलाली कुछ कर सकते हैं, कुछ विधायकों को, सांसदों को तोड़ सकते हैं। यहां तक कि ऐसा भी नहीं है कि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, जितना प्रभाव भूमिहारों में ललन सिंह का है, जितना प्रभाव भूमिहारों में गिरिराज सिंह का है, सब जानता है। गिरिराज सिंह की ज्यादा पकड़ है भूमिहारों में बनिस्पत ललन सिंह की। ललन सिंह तो बिना किसी के सपोर्ट और पॉलिटिक्स के अपना इलेक्शन भी नहीं जीत पाते हैं। उसी को ध्यान में रख करके वो अपने आप को बदलते भी हैं कि इधर जाएंगे तो जीत सकते हैं, उधर जाएंगे तो हार सकते हैं, उस हिसाब से वो बदलते भी हैं। तो ललन सिंह अगर लालू प्रसाद जी पर हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो नीतीश और लालू के बीच बनते गठजोड़ पर चोट कर रहे हैं। यानी गठजोड़ है, तब ललन सिंह चोट कर रहे हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं होता तो ललन सिंह को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नीतीश कुमार को, बीजेपी लीडरशिप को भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और न तो लालू प्रसाद बेवजह बोलते कि भाई आइए काम करिए, आप ही तो बार बार चले जाते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए और काम करिए। ये बात भी लालू प्रसाद जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सब हुआ है, हो रहा है। और अंदर खाने की स्टोरी अलग अलग एंगल से, अलग अलग जुबान से सामने आ रही है, अलग अलग थ्योरी है। लेकिन थ्योरी जो भी हो, परिणति एक ही है। परिणति यही है कि नीतीश कुमार इस पाले से उस पाले में जाएंगे। और जब नीतीश कुमार इस पाले से उस पाले में जाएंगे, तो यही बात तो बताने की कोशिश हो रही। इसमें राजनीतिक चेहरों के बर्ताव का, उनकी रंगत का, उसका मजा लीजिए भाई। जब नीतीश कुमार बदल जाएंगे तब फिर आनंद लीजिएगा कि नीतीश कुमार क्या कह रहे थे और क्या कर बैठे। और ये हम तो आपको बहुत पहले से बोल रहे हैं। और दही चूड़ा का जो दिन होता है मकर संक्रांति का, जिसके बाद खरमास खत्म हो जाता है, शुभ दिन शुरू हो जाते हैं, वो खरमास में खत्म होने के बाद दही चूड़ा खाने नीतीश कुमार लालू के घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बस इतना ही देख लीजिएगा। कब होगी ये घटना, ये तो बाद की बात है। लेकिन नीतीश कुमार अगर लालू प्रसाद जी के घर दही चूड़ा खाने गए, जो मैं कहता हूं कि निश्चित जा रहे हैं, तो उसी दिन समझ लीजिए कि सारी बातें उसी दिशा में बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसका रास्ता क्या होगा, कैसे जेडीयू को कम नुकसान हो इधर से उधर जाने में, इसको लेकर के एक नीति रणनीति पर काम चल रहा है। और हाँ, महागठबंधन में नीतीश कुमार और इनके बीच में क्या बात हो, कुछ लोग कहते हैं कि गृह मंत्रालय का जो पोस्ट है वो तेजस्वी मांग रहे हैं, हो सकता है मांग रहे हो भाई। ये तो
एक फॉर्मेट होगा। हर बार ऐसा थोड़ी कि उप मुख्यमंत्री बना दीजिए और उसके बाद मुख्य विभाग ही न दीजिए। तो अब जो कंडीशन होगा उसमें शर्तें रखी जा सकती हैं, इसीलिए बातें सामने आ रही। अगर कुछ ना होता तो ये बात भी ना होती। और बात बनने और नहीं बनने के बीच दोनों तरफ से बातें हैं। अगर बीजेपी में हिम्मत है, अगर बीजेपी चाहती है कि वो नीतीश कुमार उनके खेमे से न जाए, तो वो ऐलान कर दें कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। जो अमित शाह ने बोला था, अमित शाह अपनी बात को वापस ले लें कि मैंने जो बोला था उसको गलत तरीके से समझा गया, हम तो समझाना ये चाहते थे। लेकिन ये वो करने वाले नहीं हैं, इसीलिए नीतीश कुमार समय दे रहे हैं। नीतीश कुमार पूरा टाइम देते हैं, ये ना नहीं बोलते कि हमने समय नहीं दिया। वो कहेंगे भाई आप तो हमको चेहरा बनाने के लिए ही तैयार नहीं थे। क्या क्या कह गए अमित शाह, बाद में बाकी लोग भी जो मुंह में आया सो कहते रहे, किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। आप सब तो जान ही रहे हैं, हम क्या करते, तो हमने छोड़ना पड़ा। तो ये नीतीश कुमार उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इसीलिए बिहार की पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है और उस पर जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखने की आवश्यकता है। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, राजा भाई वाह, हमारी अपोजिट पार्टी के हैं लेकिन आपके लिए बात करूंगा। कुछ बात संदर्भ चल रही है बातचीत, और लेकिन हम आपको कोई प्रतिक्रिया राजनीतिक जो टिप्पणी है देंगे। अरविंद भाई, आई एम इन कांटेक्ट विद द मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड माय केस विल ओवर। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा जी लिख रहे हैं, अरविंद भाई नीतीश अपने बेटे को क्यों लॉन्च नहीं करते? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत पुराना सवाल है, नई बात नहीं है। वो लॉन्च होते होते भी नहीं हुए। अरविंद त्यागी लिख रहे हैं, नीतीश को पता है राजनीति बड़ी गंदी चीज है और उसके एक ही बेटा है। असल में बेटा बहुत सज्जन व्यक्ति है और उनको पॉलिटिक्स में पहले इंटरेस्ट नहीं था, अब हुआ है। हो सकता है वो राजनीति में आए भी और आ सकते हैं, कभी भी उनकी इसकी घोषणा हो सकती है। अब किसी को सॉरी नहीं बोलूंगा, अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं। आगे आते हैं। राजा जी लिख रहे हैं, अरविंद भाई, आई हैव प्रिंसिपल्स, आई डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग एंड आई नेवर से सॉरी, फॉर आई डू यू शुड डू सेम। चलिए, ये सारी बातें, लेकिन हम खोज रहे हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया जो मुझे मिल नहीं पा रही है। तो मुझे प्रतिक्रियाओं में राघव जी लिख रहे हैं, पहले तू अपनी बात वापस ले। ये भी कुछ अलग किस्म की बात हो रही है। बहरहाल ये प्राइवेट गप ज्यादा है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दर्शकों में कम है। तो मैं आज की चर्चा को विराम देना चाहूंगा और मुझे लगता है कि बिहार में पिक्चर अभी बाकी है। जो घटनाएं घट रही हैं उस पर नजर रखिए और बिहार की पॉलिटिक्स बदलेगी। बिहार की पॉलिटिक्स बदलेगी तो सेंटर पर उसका असर पड़ेगा और देश की पूरी राजनीति इससे प्रभावित होगी। ये बात निश्चित है, तय है। और हमें दीजिए इजाजत। आपसे अपील कि आप हमारे और आपके अपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शुभ रात्रि।